वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। कहते हैं जिसने एक इंसान को बचाया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। यही मकसद है आज, और ये काम सिर्फ हम नहीं, ये आप भी कर सकते हैं। वो तमाम लोगों के साथ जो कि सिगरेट नोशी की एक आदत में, मैं बुराई नहीं कहूँगा, मैं लानत नहीं कहूँगा, प्लीज़, ये एक आदत है। इसमें हमारे लोग, हमारे घर वाले, हमारे भाई, हमारे वालिद, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी अगर शिकार हैं तो उनको बहुत प्यार मोहब्बत से समझाने की ज़रूरत है, और इस तरह से कि वो समझ जाएं और किसी ऐसी खाई में गिरने से पहले वो समझ जाएं। इस हवाले से आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फवाद फारूक साहब जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ कॉलर्स मौजूद हैं। इस वक्त सबसे पहले मौजूद हैं अब्दुल जब्बार साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार साहब। अब्दुल जब्बार साहब आप लाइन पे हैं? आई एम वेरी सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहब ये बताइए, बात हो रही थी बच्चों में जो, या जैसे असगर अली साहब ने कहा और रिजवाना साहिबा ने भी कहा कि छोटे छोटे बच्चे आजकल स्कूल जाते हुए भी अक्सर टुल्ला मार लेते हैं। बात वहीं आती है कि हमने इसको एक्सेप्टेबल चीज़ बना दिया है। अब लोग इसको बेखौफ पी रहे हैं। और सर्टली एक रिजवाना साहिबा ने जैसे पूछा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, दिन मनाने से क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा ख्याल है एक आदमी एक आवाज़ भी सिर्फ उठा लेता है, किसी का करना मानना न करना वो उस पर है, लेकिन उसके असरात होते ज़रूर हैं। भाई देखिए, इसकी बुरे को बुरा ही कहना शुरू कर दें। भाई इसकी एक एग्जाम्पल है, मस्जिदों से जब अजान होती है तो कितने हज़ारों लोग आवाज़ सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो मकसद ये है कि किसी भी दिन का मनाने का कि आवाज़ तो बुलंद की जाए। हो सकता है में मुझे वो वाक़या हज़रत इब्राहीम का अगर आपको याद हो कि जब वो आग जलाई गई, छोटे से परिंदे ने अपनी चोंच से 2 कतरे पानी के उसमें डाले, जिस पे उससे यानी एक हुआ कि भाई तुम्हारे इस पानी से क्या फ़र्क पड़ेगा, आग तो इतनी भड़की हुई है। उसने कहा मैं एक गवाही तो दे सकूँगा क़यामत के दिन कि मैंने अपनी जो एफर्ट कर सकता हिस्से से वो हिस्सा पूरा किया। एग्जैक्टली अब्दुल जब्बार साहब दोबारा मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत थैंक्स कि आप बहुत इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं अबाउट एंड स्मोकिंग। बहुत शुक्रिया जनाब। मैंने अक्सर ये तो हम सुनते रहते हैं कि जो सिगरेट है वो नुकसानकार है फॉर लंग्स, लेकिन इसका दिल पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर हार्ट के लिए किस किस्म की मतलब ये डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये अभी डॉक्टर साहब से तफसीलन पूछ लेते हैं। और ये दिल के और फेफड़ों के अलावा कोई और भी नुकसान है, किसी और आर्गन पे ये इफेक्ट करती है स्मोकिंग? ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक मैं चाहूँगा कि एक बात कहना चाहूँगा उन तमाम लोगों से जो कि जब कहते हैं कि ख़ुद कहते हैं सिगरेट नोशी एक बुराई है और उसको पी के ख़त्म करें। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो हैं, अक्सर उनको मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके पास आप 2 ऑप्शन हैं जितने लोग पी रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पिक्चर्स हैं मेरे पास कि वो दिखाऊँ कि आपके पास मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप अपने जिस्म को, अपने फेफड़ों को, जो धुआं जा रहा है, आप एक सेहतमंद फेफड़ा भी बना सकते हैं, और एक सिगरेट नोशी करने वाला जो इंसान है उसका फेफड़ा आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो साफ़ सुथरा पिंक कलर का जो लंग है, ये एक हेल्दी इंसान का है जो कि तंबाकू नोशी नहीं करता। और ये जो दूसरा जो आपको नज़र आ रहा था काला वाला, और ये जो है, ये देखें लंग कैंसर, ये इसी तरह से। और ये जो फेफड़ा है स्मोकर्स का, ये आपको ब्लैक रंग का बिल्कुल लग रहा है कि इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। अब ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस में से आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं? क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। असरात इन्होंने कहे कि क्या क्या असरात, जिस्म पे क्या क्या असरात होते हैं? इनको बुनियादी मैं जब्बार साहब दिल के हवाले से पूछना चाहते हैं कि दिल पे क्या असरात। पहले दिल के अलावा बताइए। देखें, दिल के अलावा तो इस वक्त बेसिक जो साइंटिफिक रिसर्च है उसने इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं उनके असरात ऑलमोस्ट हर किस्म के कहते हैं वो सर के बाल से पाँव के नाखून तक, हर बीमारी में कुछ ना कुछ रोल इसका, अगर इंसिडेंस में नहीं है तो प्रोग्रेशन में है। यानी कहीं ना कहीं किसी, क्योंकि एक अंडरस्टूड सी बात है, एक मुज़र सेहत चीज़ को आप जिस्म में शामिल कर रहे हैं जो फेफड़ों में जा रही है और फेफड़ों में खून की नालियों के ज़रिए से जिस्म में शामिल हो रही है। तो आप एक दूध में एक हल्का सा कोई किसी भी चीज़ का ड्रॉप डाल देंगे तो वो दूध तो नहीं रहेगा, उसके असरात वहाँ कुछ ना कुछ तो आएंगे। बिल्कुल सेम अप्लाइज टू योर बॉडी। आप जिस्म में एक मुज़र चीज़ धुआं
जो आप धुएं में कुछ देर खड़े होकर देखें क्या हालात होते हैं, उसको बड़ी खुशी से अपने जिस्म के अंदर दाखिल। अच्छा ये बताइए दिल के ऊपर से स्पेसिफिक जो अब उनका सवाल है कि दिल के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं? दिल के हवाले से सर्टली हम जानते हैं स्मोकिंग मेजर किलर है हार्ट रिलेटेड डिजीज़ में। उसमें जो पहली डिज़ीज़ जो शुरू होती है आजकल तो वो इवन यंग लोगों में हो रही है, जिसको हम शरियानों की तंगी या आर्थरोस्क्लेरोसिस जो वर्ड यूज़ करते हैं। ये जो शरियानियों में तंगी आने का प्रोसेस है, इसके जो मेजर 5 वजह हैं उनमें से एक सिगरेट स्मोकिंग है, जिसको हम मेजर रिस्क फैक्टर कहते हैं। तो ये तो एक हो गई कि नाली में तंगी लाने का बाइस। तो तंगी से क्या नुकसान हो रहा है? तंगी से नुकसान ये वैसे ही तंग है, नाली में भी तंगी आ और तंगी आ गई तो क्या, कहता है कोई बात नहीं, मतलब वैसे ही तंग जो आप हॉस्पिटल्स में आजकल ये हार्ट अटैक्स देखते हैं, फिर एंजियोग्राफी, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, सडन डेथ्स, ये इस हार्ट अटैक में आप हैरान होंगे कि 50% तो वो लोग होते हैं जो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते। ये जो सिगरेट आप पी रहे हैं, तंगी आई नाली में, अब ये तंगी प्रोग्रेसिवली बढ़ने लगती है। अच्छा, अब एक और बात एडिशनल ये है कि आप उसके ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं इस स्मोकिंग को, तो एक्चुअली ये तंगी अलामतें लाने में इस तंगी के 2 तरीके हैं कि तंगी प्रोग्रेसिवली बढ़ दे और आपकी नाली को आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल ब्लॉक करना शुरू कर दे। ठीक है। एक ये होता है कि तंगी 10-20% की हो और उस पर सडन वो नाली के अंदर ज़ख़म बने और एकदम से ये 100% हो जाए। अब ये जो कम से एकदम से अटैक जो होना है, ये स्मोकिंग उसको एग्रीवेट करती है। ओके अच्छा, लोग जो स्मोकर्स होते हैं कहते हैं कोई बात नहीं, बुढ़ापे में हार्ट अटैक इतने लोग होता है, हमें भी हो जाएगा, बुढ़ापे में होगा हार्ट अटैक। आजकल आप जाके देखें हार्ट, नहीं तो आप बताएं ना, हम जाने का ये हमारी कौम को सबको थोड़ी आप हैरान होंगे। अब हम 20 से 30 साल की उम्र वाले ग्रुप को भी हार्ट अटैक्स के साथ देख रहे हैं, जिसको यानी सोचना भी एक वो फीलिंग आती थी कि ये बीमारी इस एज में तो सोच ही नहीं सकते। 50 के जी 20 से 30 साल की उम्र के लोग हार्ट अटैक के साथ अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। एंड आई फील सिगरेट स्मोकिंग प्लस एवरी अदर बैड लाइफस्टाइल एंड वन ऑफ देम सिगरेट स्मोकिंग। और इतनी यंग एज से, बिल्कुल सर्टली सही बात की आपके कॉलर्स ने कि यंग स्कूल के बच्चे सिगरेट पी 12 साल 10 साल 14 साल के बच्चे जो सिगरेट स्मोकिंग शुरू करेंगे, सर्टली इवन 5-7 ईयर्स के स्पैन से वो डिजीज़ वो सारी शुरू कर देंगे। अच्छा, आप अब इम्पेक्ट देखें उसका क्या है कि एक ख़ानदान अपने बच्चे को बड़ा करे और वो 25-20 साल के उस स्टेज पे पहुँचे जब वो प्रोडक्टिव लाइफ में दाखिल हो रहा है, और वो दिल की बीमारी यानी आपको क्रिपल कर देगी, आप ख़त्म हो गए। यानी आप दिल की बीमारी के साथ एक तो खुद प्रॉब्लम में गए, उसके साथ आपकी पूरी फैमिली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इन इस उम्र में आप शादीशुदा होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, जो पूरी एक फैमिली जिसको आपने लेके चलना होता है, डिपेंडेंट है आप पे, और आपको हार्ट अटैक हो जाए, खुदा ना खास्ता, आपने अपने फैमिली को भिखारी बना दिया। फिर आप देखें क्या। मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, मैं दिन रात, क्योंकि मैं मीडिया में बहुत अरसे से टीवी शोज़ कर रहा हूँ, डॉक्टर भी हूँ, दिन रात मेरे पास कितने लोगों के फ़ोन आते हैं जिसमें बेचारे बुज़ुर्ग भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं कि मेरे बेटे को, जो कि उनसे उम्र में 25 साल छोटा होगा बेचारी, और वो उसकी माँ होती है कि वो उसको लंग का कैंसर डायग्नोस हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसको बाईपास करवाना है, अब पैसे नहीं हैं, आप कहीं से कोई फ्री ट्रीटमेंट करा दें। ये एक तरह से इंसान मजबूर होके, मैं तमाम मर्दों से एक बात कहूँगा कि अगर आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन होती है, यहाँ पे हम इसीलिए नहीं बैठे हुए कि हमें कोई सिगरेट बनाने वाले इदारे से हमारी कोई दुश्मनी है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी वालदा अपने बुढ़ापे में, या आपकी बीवी अपने उस एज में जहाँ पे आप उसके लिए कुछ करें, या आपके बच्चे लोगों से कहें कि हमें हेल्प करें कि मेरा बेटा, मेरा मियाँ, मेरे वालिद, मेरा भाई बीमार है, हमें उसका इलाज करवाना है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई है, तो आप करते रहिए। आप उनके लिए जो आपने करना था वो तो नहीं कर सकते, अलबत्ता वही आपके लिए, क्यों यही तो होता है ना डॉक्टर साहब। होता है बिल्कुल। आप अस्पतालों में आके, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि आप देखें वाकई ये हम रोज़ाना के सीन्स एग्जैक्टली, और स्पेशली इस दिल की बीमारी का इलाज इतना महंगा होता जा रहा है कि इवन एक मिडिल क्लास आदमी की दस्तरस से ये बाहर है कि उसको कहीं ना कहीं से कितना खर्चा आता है ये बता दें। एक बाईपास में एक नाली की अगर आप एंजियोप्लास्टी करने जा रहे हैं तो इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसका खर्चा तकरीबन 60-70 हज़ार से लाख तक का आता है, सिर्फ एक प्राइवेट नाली सेटअप की में। प्राइवेट में ये कॉस्ट तकरीबन 1.5 से 2 लाख पहुंच जाती है, और अब उसमें भी क्योंकि सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और चीज़ें आती जा रही हैं,
डिफरेंट किस्म के स्टेंट्स, और उसके बाद जो डैमेज हार्ट को हो गया है वो अपनी एक जगह। अलग है कि वो आप अपनी रिस्क जगह। पे तो अलग हैं, आपको फर्दर सांगड़ से बचाने कॉलर है हमारे साथ, फौजिया साहिबा, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगी आप? कम करा डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 20 साल का। कितना? 20 साल का। आपका टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं हुआ, मुझे आवाज़ नहीं आएगी आपकी। बेटा 20 साल का, तो वो ना मैन पूरी खाता है, 2100 जैसे पान भी बहुत खाता है। ओए होए, ये लो। और ना ये छोड़ता नहीं है, बस इसको इतना नहीं खाता तो उसे सुकून ही नहीं आता है। तो अब ये दिल के लिए तो कोई मसला नहीं है उसके लिए, या क्या है? पूरे 5-6 साल से खा रहा है और इतना कमजोर हो गया है बहुत ज्यादा। मुंह में छाले वगैरह, मुंह में जख्म तो नहीं हो गए? नहीं, छाले वगैरह तो नहीं है, जख्म भी नहीं है। और कमजोर हो गया? कमजोर है और खाना कम खाता है, बाकी भी चीजें वो सबमिकोजल फाइब्रोसिस हो सकता है उसको अभी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कल ना आप मैदे वाला डॉक्टर बुलाएं। जी जी। तो मुझे ना ये अल्सर भी है और शुगर भी है 16 साल से। ओहो। तो अपना इतनी तकलीफ है कि बहुत ज्यादा मैदे में बैठ नहीं सकती, इतनी तकलीफ है। आपको मैदे वाला डॉक्टर बुलाएं इंशाल्लाह ताला, अगले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हम करते हैं। ठीक है, इंसुलिन भी लेती हूँ मैं डॉक्टर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये लीजिए, ये सिगरेट नोशी, उसके ऊपर सोने पे सुहागा, हमारे यहाँ जो गुटखा मेन पूरी और जो है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स यूज़ होते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पता है आपका? बताएंगे ब्रेक के बाद। नाजरीन, इतने प्रॉब्लम्स हैं, ज़िंदगी कोई आसान नहीं है आजकल के ज़माने में जीना, और उस पर सोने पे सुहागा, आ बैल मुझे मार। खुद ही हम सिगरेट भी पी रहे हैं, भेलबूरी, गुटखा, छालिया, तंबाकू, च्यूइंग, ये तमाम चीज़ें करके अंजाम क्या है? इस अंजाम को अभी आप समझ लेंगे तो अभी भी वक्त, कहते हैं ना कि गया नहीं हाथ से, बच सकते हैं। मज़ीद बातें होंगी, चाह रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के, हमारे साथ रहिएगा।